बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा पहला लेक्चर है ज़ूलॉजी का बीसीजी इस लॉकडाउन में। हमने वहीं से स्टार्ट करना है जहाँ से हमने क्लास में एंड किया था। क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था हमारा एपिडर्मल ग्लैंड्स ऑफ टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। उसमें हमने एम्फीबियंस रेप्टाइल्स पढ़ लिया था। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे एपिडर्मल ग्लैंड्स इन बर्ड्स। बर्ड्स में देखें तो बहुत कम स्किन ग्लैंड्स होते हैं, रेयर होते हैं, लेकिन इनमें दो ग्लैंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि पाए जाते हैं। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है यूरोपाइजल ग्लैंड्स, जो कि एक प्रोमिनेंट स्वेलिंग की शक्ल में एनिमल के बटक रीजन यानी जो बैक रीजन है वहाँ पे पाया जाता है, और ये डेवलप्ड है, वेल डेवलप है। इसकी ये ऑयली स्क्रीशन प्रोड्यूस करता है। ये ऑयली स्क्रीशन ट्रांसफ़र करते हैं फैदर की तरफ, ये उनके फैदर्स हैं, और ये ड्यूरिंग प्रीनिंग यानी जब वो अपनी चोंच की मदद से अपने परों को साफ़ कर रहे होते हैं, प्रीनिंग कर रहे होते हैं, तो ये ऑयली स्क्रीशन उनकी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा कुछ बर्ड्स में और ऑयली ग्लैंड्स पाए जाते हैं इनके आउटर एयर केनाल यानी बाहर जो आउटर एयर है वहाँ पे, या अराउंड द क्लोएका जो कि ग्रीसी स्क्रीशन सिक्रीट करते हैं। इसी तरह ये एपिडर्मल ग्लैंड्स हम मैमल्स में पढ़ते हैं। मैमल्स में वाइड वैरायटी होती है ग्लैंड्स की। उनमें मैमल्स में जो स्किन ग्लैंड्स हैं वो दो ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं उनकी वैरायटी की वजह से। नंबर 1 है सुडोरिफेरस या स्वेट ग्लैंड्स, और नंबर 2 है सेबेशियस या ऑयल ग्लैंड्स। वन बाय वन हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स जो हैं ये ट्यूबुलर होते हैं। स्ट्रक्चर अगर हम देखें ये ट्यूब की तरह हमें नज़र आते हैं, ठीक है। यानी इनका जो स्क्रीटरी पोर्शन होता है जहाँ ये स्क्रीशंस होती हैं, ये खुलते तो ऊपर एपिडर्मिस में है, लेकिन इनका जो स्क्रीटरी पोर्शन जहाँ पे ये स्क्रीशन जमा होती है वो नीचे डर्मिस में होता है और वो कोइल्ड होती है, ठीक है। एक डक्ट आती है उसमें से जो ऊपर स्किन के ऊपर खुलती है और स्क्रीशन सिक्रिएट करती है। स्वेट ये जो हमें पसीना आता है गर्मियों में, ये इन्हीं ग्लैंड्स की वजह से है। अमूमन देखें हमारी बॉडी में ये एक मैकेनिज़्म है, कूलिंग इफ़ेक्ट है। गर्मियों में हमें पसीना आता है, सर्दियों में नहीं आता। उसकी वजह ये है कि जब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है गर्मियों में, तो बॉडी को कूल करने के लिए, कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए ये स्वेट में क्या होता है, पानी होता है, ठीक है, सॉल्ट है, वेस्ट फूड मटेरियल है, ये हमारी बॉडी में या स्किन के ऊपर आता है। और जब वो एवेपोरेट होता है यानी बाहर बाहर मतलब उसकी एवेपोरेशन होती है, तो हमारी स्किन ठंडी हो जाती है उस पसीने की वजह से, ठीक है। और इस तरह वो हमारा टेम्परेचर रेगुलेट होता है, यानी हमारा टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता। तो ये स्वेट ग्लैंड मैमल्स में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे मैमल्स हैं जिनमें ये एब्सेंट होते हैं, जैसा कि पेंगोलिन है, इसी तरह डकबिल प्लेटिपस है, सीरियंस हैं, ठीक है, सॉरी सिरीनियंस हैं, वेल है, ये मेरीन है, मैमल्स डॉल्फिन है, ठीक है। इनमें ये नहीं पाए जाते। बाकी मैमल्स में ये होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? डिफरेंट एरियाज़ में पाए जाते हैं। ज़्यादातर ये जो फरी मैमल्स होते हैं, फरी जिनकी बॉडी के ऊपर फर होती है, खाल या बड़े बड़े बाल होते हैं, तो उनमें उन जगह पे पाए जाते हैं जहाँ कम फर हो, यानी बॉडी के वो हिस्से, जैसा कि कैट और माइस में उनके पाँव के तलवों में पे बाल या फर नहीं होती, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। इसी तरह रैबिट्स में उसके लिप्स पे, ठीक है, और बैट के हेड के दोनों तरफ पाए जाते हैं। तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फर के लिहाज या हेयर के लिहाज से होती है। जहाँ हेयर ज़्यादा होंगे वहाँ ये ग्लैंड्स कम होंगे। जहाँ हेयर्स कम होंगे, जैसे हथेलियाँ, तलवे, ठीक है, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। इसी तरह मैन में बहुत ज़्यादा तादाद में स्वेट ग्लैंड पाए जाते हैं, क्योंकि मैन में फर या खाल या अमूमन ये जो बाल होते हैं इतने बड़े नहीं होते। तो मैन में एक स्क्वायर मीटर एरिया, सेंटीमीटर एरिया पे बहुत ज़्यादा तादाद में स्वेट ग्लैंड पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो ग्लैंड स्टडी करेंगे वो है स्लेरी ग्लैंड्स। स्लेरी ग्लैंड्स भी ऑयली ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। ये कहाँ खुलते हैं? ये जो हमारे स्किन के ऊपर बाल हैं, बाल की जो नीचे जड़ें हैं, हेयर फॉलिकल है, यानी जहाँ से बाल निकल रहा है, उनके अंदर ये ग्लैंड ओपन होते हैं, ठीक है। और अमूमन बाल कौन से, मतलब हमारी स्किन पे तो वैसे छोटे छोटे बाल हैं, लेकिन ये ख़ास तौर पे आई लैशेस, हमारी आँखों की जो लैशेस हैं वहाँ पे आई लैशेस जो हैं, ठीक है, वो वाले बाल। तो अमूमन यहाँ पे ये जब ऑयली स्क्रीशन क्रिएट करते हैं तो हमारी आई लैशेस में ऑयल रहता है, ग्रीसी रहती हैं, ठीक है, यानी कोई भी डस्ट पार्टिकल अंदर आँखों के नहीं जा सकता, यहीं से कैप्चर हो जाता है। तो नेक्स्ट है मेजर ग्रुप है ऑयल ग्लैंड्स, या इनको सेबेशियस ग्लैंड्स भी कहते हैं।
ये जो ऑयल ग्लैंड्स हैं या स्पेशियस ग्लैंड है, ये एक ग्रुप है ग्लैंड्स का, होलोक्राइन। ये मैं आपको बाद में इसकी टाइप्स पढ़ाऊँगी, मीरोक्राइन है, होलोक्राइन है, एपोक्राइन है। ये वो ग्लैंड्स हैं, ठीक है। ये क्या सिक्रेट करते हैं? ऑयली मिक्सचर इनमें से निकलता है, स्किन पे ही पाए जाते हैं। इस ऑयली मिक्सचर को सीबम कहते हैं। सीबम क्या है? इज़ अ मिक्सचर ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। इसमें फैटी एसिड भी है और सेल का कचरा यानी सेलुलर डेब्रिस है जो स्किन से बाहर निकलता है। ये हमारे इसका फ़ायदा क्या है सीबम का? ये आपके स्किन पे, फेस पे आपके देखा होगा आपने, अमूमन नोज़ के ऊपर या किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है तो ये ऑयल सिक्रीशन सिक्रीट होती हैं, यही स्पेशियस ग्लैंड है। तो इनका मेन फंक्शन क्या है? ये हमारे स्किन को लुब्रिकेट करते हैं, हेयर को लुब्रिकेट करते हैं। जैसे आप बालों में ब्रश करें या 1-2 दिन आप शैम्पू ना करें तो आपके हेयर ऑयली हो जाते हैं, तो ये वही सिक्रीशंस है, हेयर लुब्रिकेट करते हैं। इसकी वजह से ना कोई भी चीज़ हमारी स्किन है या हेयर है, ये डेसिकेट यानी उनकी तोड़ फोड़ नहीं होती, ये नरम रहते हैं। इसके अलावा इस ऑयली सिक्रीशन की वजह से इट एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट मॉइस्चर, यानी कोई भी मॉइस्चर है, कोई भी चीज़ है, इस वैक्सी सिक्रीशन की वजह से हमारे स्किन के अंदर नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये जो ऑयली ग्लैंड्स हैं ये भी अमूमन मतलब हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। इसकी भी अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से देखें तो ऑयल ग्लैंड्स आर एब्सेंट, नहीं पाए जाते फ्रॉम पाम्स एंड सोल ऑफ फीट, यानी हमारे जो पाँव के तलवे या हथेलियाँ हैं वहाँ पे ये नहीं पाए जाते, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन अदर हेयरलेस एरियाज सच एज लिप्स, वहाँ पे ये पाए जाते हैं लिप्स पे। द एक्टिविटी ऑफ स्पेशियस ग्लैंड इंक्रीज ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जैसे जवानी की उम्र आती है इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, या और इसकी प्रेगनेंसी में इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट ग्लैंड है इसके बाद ऑयली ग्लैंड्स या स्पेशियस ग्लैंड के बाद सेरोमिनस ग्लैंड्स। सेरोमिनस ग्लैंड ये जो हमारे सेरोमिनस ग्लैंड्स हैं ये भी हमारी बॉडी में मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? प्रेजेंट इन आउटर एयर कैनाल ऑफ द मैमल्स, ये जो हमारे कान का बाहर वाला हिस्सा है, यानी ये जो कार्टिलेजनस पार्ट है एयर का, कान का, ये उसमें पाए जाते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं? वैक्सी सिक्रीशन। इस वैक्सी सिक्रीशन को कहते हैं सिरुमन, ठीक है। तो इसका क्या काम है? ये ज़रा ऑयली होती है, ग्रीसी होती है, ये कोई भी मतलब डस्ट पार्टिकल है या इंसेक्ट है उसको ट्रैप कर लेते हैं, उसको कान में नहीं जाने देती, क्योंकि अगर ये डस्ट या ये इंसेक्ट वगैरह कान में चले गए तो हमारे जो इनर एयर है या एयर ड्रम है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ये उसको वहीं पे ट्रैप कर लेता है। नेक्स्ट टाइप है ग्लैंड्स की टार्सल ग्लैंड। टार्सल ग्लैंड जो है ये भी मॉडिफाइड स्पेशियस ग्लैंड है। अमूमन ये कहाँ पाए जाते हैं? एम्बेडेड इन द कनेक्टिव टिश्यू प्लेट, टार्सस, उस टिश्यू प्लेट को कहते हैं टार्सस, ठीक है। इन आईलिड, हमारी जो आईलिड है आँख की, तो उसमें ये पाए जाते हैं। इसकी सिक्रीशन क्या करती है या क्या ये ऑयली सिक्रीशन देते हैं ऑन टू द कंजक्टिवा ऑफ आई बॉल, यानी ये वहाँ से सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं और ये जो हमारी आई बॉल है उसके इर्द गिर्द कवक वाला जो एरिया है उसे कंजक्टिवा कहते हैं, ये उसको ऑयली सिक्रीशन देते हैं ताकि वो ग्रीसी रहे, यानी हमारी आँख आपस में रगड़ ना खाए, ठीक है, और वो अंदर से ग्रीसी रहे, उसे मूव करने में हमारी जो ये आई लैशेस हम मूव करते हैं या हमारे आँख के अंदर जो ऑयली सिक्रीशंस हैं वो इसको मतलब हेल्प प्रिवेंट करती हैं डेसिकेशन से, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है सेंट ग्लैंड। नाम से ही पता चल रहा है, ज़ाहिर है ये वो होंगे जो स्मेल प्रोड्यूस करेंगे। ये भी मॉडिफाइड कुछ सेबेशियस होते हैं और इनमें से कुछ सुडोरीफेरस ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। ये अमूमन मैमल्स में पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ में होते हैं। तो इनमें जो ज़्यादातर होते हैं ग्लैंड्स वो फिरोमिनल या डिफेंसिव होते हैं।
फेरोमोन्स आपने पीछे भी कहीं पढ़ा है टॉपिक में। फेरोमोन्स क्या होते हैं? ये वो सिक्रीशंस हैं जो बहुत कम अमाउंट में सिक्रीट होती हैं का स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंटल बिहेवियर रिस्पॉन्स इन अदर मेंबर ऑफ स्पीशीज़ और इन द अपोजिट सेक्स। ये वो सिक्रीशंस होती हैं जो एनिमल बहुत कम मिकदार में सिक्रीट करते हैं, लेकिन ये उन एनिमल्स की मतलब रिप्रोडक्टिव या डेवलपमेंटल बिहेवियर रिस्पॉन्स होता है जिसकी मदद से वो अपनी स्पीशीज़ को अट्रैक्ट करते हैं या जिसकी मदद से जो दूसरे एनिमल्स हैं इनसे दूर भाग जाते हैं। तो इनमें जो एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे, मस्क डियर, मेल मस्क डियर जो है उसमें ये ग्लैंड पाए जाते हैं, मस्क ग्लैंड क्या कहते हैं, यूज टू सिग्नल टू द सेक्स, यानी ये अपने अपोजिट सेक्स को यानी जब ये स्क्रीट करता है तो इस तरह की स्मेल प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से इसका जो अपोजिट सेक्स है यानी मेल है तो ये फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए या उसके लिए सिग्नल है कि ये उसका ब्रीडिंग सीजन है। इसी तरह गॉट है हैव सेंट ग्लैंड ऑन द फीट विच लीव सेंट ट्रेल्स दैट अदर मेंबर ऑफ द स्पीशीज़ कैन रिकग्नाइज। ठीक है, ये भी प्रोड्यूस करती है, इसकी वजह से इसी की स्पीशी के जो दूसरे मेंबर हैं वो उसे पहचान लेते हैं। ठीक है, तो और भी बहुत से एनिमल्स हैं जो ये इस तरह के सिक्रेट करते हैं स्मेल या ये सेंट ग्लैंड जो सेंट प्रोड्यूस करते हैं उसकी वजह से कुछ के एनिमल्स उससे दूर चले जाते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा ये ज़ू वगैरह में जो जानवर केज में होते हैं, केजेस वगैरह में होते हैं या पाए जाते हैं अपने ख़ास एक जगह पे, वहाँ से एक स्मेल आ रही होती है। अमूमन वो स्मेल इस वजह से नहीं आती कि अनहाइजेनिक कंडीशन है या गंदगी है, वो स्मेल उनकी अपनी बॉडी की भी होती है, वो स्मेल वो खुद भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं बाय सेंट ग्लैंड्स। तो ये रिस्पॉन्स होता है दूसरे मेंबर के लिए कि या वो अट्रैक्ट होगा या एनिमल जो एनिमीज़ हैं वो इससे भाग जाएंगे, वो इसके इर्द गिर्द नहीं रह सकेंगे। अदर टाइप है टेम्पोरल ग्लैंड। जो टेम्पोरल ग्लैंड हैं ये मेल एलिफेंट में पाए जाते हैं। ठीक है, और अमूमन जब ब्रीडिंग सीज़न होता है तो ये ग्लैंड फूल जाते हैं और ये सिक्रीट करते हैं स्टिकी ब्राउन फ्लूइड, ये इस कलर का फ्लूइड सिक्रीट करते हैं जो एक सिग्नल होता है कि ये इनका ब्रीडिंग सीज़न है। इस वक्त ये जो एलिफेंट है ये डेंजरस हो जाते हैं यानी ख़तरनाक हो जाते हैं, इनकी इस चीज़ को देख के कोई इनके पास नहीं जा सकता।